सबसे पहले बात करेंगे ट्विन टनल की। कोंडागांव से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के पहले ट्विन टनल का काम जारी है। टनल के दूसरे भाग में खुदाई का काम पूरा हुआ है। ब्लास्टिंग कर टनल का अंतिम भाग खोला गया तो सितंबर 2026 तक ट्विन टनल को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केशकाल में बन रही छत्तीसगढ़ की पहली ट्विन टनल के दूसरे भाग में खुदाई का काम पूरा हो गया है। बुधवार को दूसरी टनल के अंतिम भाग को ब्लास्टिंग कर खोला गया। केशकाल एसडीएम आकांक्षा नायक और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ब्लास्टिंग कर टनल के अंतिम भाग को खोला गया है। 4.5 मीटर सुरंग की दीवार का ब्लास्टिंग का वीडियो भी सामने आया। इसके बाद टनल के काम में लगे कर्मचारियों ने तिरंगा फहराकर खुशी मनाई और एक दूसरे को बधाई दी। बताते चले कि दोनों सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सितंबर 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ब्लास्टिंग के जरिए यहाँ पर टनल की शुरुआत जो है वो की गई थी। टनल के दूसरे भाग में खुदाई का काम पूरा हुआ है। ब्लास्टिंग कर टनल का अंतिम भाग खोल दिया गया। सितंबर 2026 तक ट्विन टनल को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस समय लक्ष्य के अनुकूल लगातार कार्य किया जा रहा है। कोंडागांव के केशकाल में छत्तीसगढ़ की पहली ट्विन टनल के दूसरे भाग में खुदाई का काम पूरा हो गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। आयुष, आखिर कैसी तस्वीरें मौके से देखने को मिल रही है और कितने प्रतिशत तक कार्य लगभग पूरा हो चुका है अब तक? लक्ष्य के मुताबिक हमें कितना और समय लगेगा? जी बता दूं कि ये जो कार्य है टनल का, ये लगभग 70% यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है और 30% का काम यहाँ पर अब बचता नजर आ रहा है। वो भी काफी तेजी से। अब माना जाए तो 6 से 8 महीना इस काम को लगेगा खत्म होने में। और ये जो टनल है, ये सीधा राजधानी को विशाखापट्टनम से जोड़ेगी। ये सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ के लिए बेनिफिट है और सबसे बड़ा कोंडागांव के लिए, जहाँ पर रेल की सुविधा यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है, हवाई सुविधा यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है। यहाँ खासकर कोंडागांव के लोगों के लिए सबसे बड़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर मानी जा रही है। बिल्कुल, काफी अच्छी सुविधा यहाँ पर मानी जा रही है। अगर सुविधा अच्छी है तो ऐसे में इसकी सुविधा पर अगर ध्यान दें, क्या खास हो जाएगा? लोगों को कितनी सहूलियत मिलेगी? किस तरह से लोगों को इस टनल का फायदा मिलेगा? जी बता, तो सबसे बड़ा फर्क कोंडागांव सिटी को डेवलप होने के लिए व्यापार पे पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का सबसे ज्यादा यहाँ पर इश्यू होता है, क्योंकि एक ही सड़क साधन है तो ट्रांसपोर्टिंग में काफी ज्यादा यहाँ पर समय लगता है बाहर बाहर से सामान आने में। तो वो चीज यहाँ पर कम समय लगने से कोंडागांव का डेवलपमेंट भी यहाँ पर बढ़ता नजर आएगा। और खासकर उन मरीजों के लिए जिनका यहाँ से जो विशाखापट्टनम यहाँ पर इलाज के लिए लेके जाया जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरा एक दिन उनको सफर में काटना पड़ता है। वो चीज यहाँ पर नहीं लगेगा, तो एक काफी ज्यादा बेनिफिट इस चीज का भी यहाँ पर लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, तो हर तरह से यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर जुड़ेंगे और किन किन लोगों को लाभ मिलेगा? कि कांकेर, धमतरी, कोंडागांव और जगदलपुर, ये जो इलाका है विश्रामपुरी, जो केशकाल से जो पास में ही पड़ता है, और ये सेंटर पॉइंट है केशकाल का, विश्रामपुरी। तो वहां से ये सारे जिले एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये काफी ज्यादा इतने जिलों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। बिल्कुल, तो कनेक्टिविटी भी यहाँ पर दिखाई देगी। व्यापार में भी काफी ज्यादा फायदेमंद है और लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। 30% कार्य बाकी है, जिसके लिए लक्ष्य सितंबर 2026 रखा गया है और ऐसे में लगातार कार्य जारी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आयुष श्रीवास्तव तमाम जानकारी देने के लिए।